ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सतवचन। विषय विश्व शांति संदेश। ग्रंथ श्री समता विलास से परिशिष्ट खंड अध्याय संख्या 14। फरमा रहे हैं सतगुरुदेव जी वचन में, जब तक जीवन यात्रा की सही तहकीकात न की जावे तब तक सही यत्न की प्राप्ति होनी अति कठिन है, और सही यत्न के बगैर परम शांति का प्राप्त होना नामुमकिन यानी असंभव है। इस वास्ते मानस जीवन की उच्चता इसी में है कि इस जीवन रूप संसार को अच्छी तरह से समझकर अपने आप को सही उन्नत करने का यत्न किया जावे, जिससे जीवन का अंजाम यानी परिणाम मुकम्मल यानी पूर्ण शांति का स्वरूप हो जावे। अगला वचन। सार निर्णय यह है कि हर एक मानस तथा पशु तथा जड़ योनि के जीव भी अपनी अपनी सही शांति की खोज में अपनी अपनी जीवन यात्रा में यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, मगर गहरी गौर करके देखा जावे तो अंजाम में सब यत्न नामुकम्मिल यानी अपूर्ण ही प्रतीत हो रहा है, बल्कि कई गुना ज्यादा शांति का ही सामना करना पड़ता है। यही परम खेद स्वरूप संसार का अद्भुत चक्र है। इसमें सही तहकीकात यानी सही खोज जो परम शांति, परम तृप्ति और परम निर्भयता के देने वाली है, वह तहकीकात असली है। नहीं तो तमाम यत्न प्रयत्न जो कि शांति के वास्ते दिन रात सब कर रहे हैं अकारत ही जाएगा, यह निश्चय होना चाहिए। अगला वचन। जीवन निर्णय बुद्धि अहंकार की मलिनता सहित शरीर रूपी संसार को धारण करके सत्य की सत्ता यानी जीवन शक्ति की सत्ता को पूल करके असत्य को सत्य बनाने के यत्न में और असत्य में सत्य शांति की प्रतीत रखती हुई प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में शरीर द्वारा विचर रही है, यानी जीवन शक्ति को भूल करके अहंकार की मलिनताई में गिरफ्तार हो करके शरीर और शरीर के सुख भोगों की तब्दीली से इनकारी करती हुई अति मोहवश होकर के शारीरिक भोगों में आसक्त होकर के सत्य शांति की तलाश कर रही है। यही अवस्था अज्ञानवाद, नास्तिकवाद, प्रकृतिवाद और भोगवाद की है। अगला वचन। बुद्धि ऐसे ही अधिक शारीरिक ममतावाद में गिरफ्तार होकर के नाना प्रकार के शारीरिक भोगों को एकत्र करने के यत्न में दिन रात लगी रहती है, और सत्य शांति न प्राप्त होने के कारण अति से अति विस्तार रूप में भोगों को एकत्र करती रहती है, यानी चक्रवर्ती राज तक को भी प्राप्त कर लेती है, मगर सत्य शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। यही आश्चर्य जीवन का चक्र है। बुद्धि इंद्रियों के भोगों की अति चेष्टा में गिरफ्तार होकर के ऐसे विलक्षण कर्म करती है, यानी चोरी, कत्ल, जुआ, मुनशियात सेवन, दुराचार, कपट, छल आदि महा
विकराल कर्मों को धारण करके हर वक्त परम क्लेश युक्त रहती है। यही नरक स्वरूप जीवन संसार है। ऐसे ही विकराल कर्मों के करने से अति अहंकार की जड़ता को प्राप्त होकर के शरीर को विनाश कर देती है और अधिक क्लेश से ही शरीर से जुदा होती है। यही भोगवाद जीवन का नतीजा है। अगला वचन, जिस शांति की तलाश में शरीर को धारण किया और अधिक से अधिक जद्दोजहद यानी भरसक प्रयत्न किया, मगर अंजाम में सब नतीजा ना दुरुस्त यानी गलत निकला, ऐसा समझना ही गुणी पुरुषों का धर्म है। अगला वचन, बुद्धि जितनी भी शारीरिक भोगों की आसक्ति में आग करके बाहिर तत्वों की खोज में दृढ़ होती है, उतने ही नए से नए आश्चर्यों को अनुभव करके अति मोहित होती है और अपने आप में नित्य ही अधीर रहती है। यानी तत्वों की खोज से अधिक अनोखे मुतालिया यानी निरीक्षण प्रकट होते हैं, जो कि अंजाम में यानी परिणाम में परम दुख और नाच के देने वाले होते हैं। उनमें सत शांति की प्रतीत रखनी अति मूढ़ता है। ऐसे अहंकारवाद जीवन के भेद को समझना चाहिए। अगर अहंकारवाद को इस कदर यानी इस ढंग से धारण कर भी लिया जावे जिससे सूरज, चंद्रमा, पवन, पानी आदि ताकतों पर पूरा कंट्रोल हो जावे, तो भी अंतर की बेचैनी और अधीरता से छुटकारा हासिल करना नामुमकिन है। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों के वश होकर के बाहर के तत्वों की तहकीकात करके नए से नए सुख पदार्थ प्राप्त करने में बजाय शांति के अधिक से अधिक अशांति और भय ही प्राप्त होता है। यह निश्चय होना चाहिए। जैसा कि आजकल की साइंस का असर हर एक के अंतःकरण में हो रहा है, हर एक मनुष्य बजाय जिंदगी की कायमी के जिंदगी को नाश की तरफ ले जा रहा है। इस वास्ते इस बैरूनी तहकीकात यानी भारी खोज यानी अधिक मादा प्रस्ती यानी मायावाद, जिसका नतीजा भयानक अशांति, भ्रष्टाचार, अति छल कपट और अति नाश के देने वाला है, इससे जागृत होकर के यानी मादा प्रस्ती की तहकीकात को छोड़ करके जीवन शक्ति की तहकीकात करनी चाहिए, जिससे असली मुद्दा यानी असली ध्येय जो परम शांति निर्भय पद का है वह पूरा हो जावे और यह मानस जीवन यात्रा सफल होवे। अगला वचन, मादा प्रस्ती यानी इंद्रियों के भोगों में अधिक आसक्ति ही परम नाश के देने वाली है। जिस वक्त आम मनुष्य ऐसे भोग में जीवन में अंधे हो जाते हैं, उस वक्त अपने अंतर में बढ़ती हुई तृष्णा की अग्नि अधिक उपद्रव की तरफ रागिब करती है, यानी दूसरे के नाश के यत्न को धारण करती है, तब साथ ही अपनी भी नाश हो जाती है। यह
भयानक भ्रष्टाचार का नतीजा है। अगला वचन, बुद्धि अहंकारवाद में मलिन हुई हुई 5 तत्वक शरीर में अति जड़ हो जाती है और 5 तत्वों का स्वभाव जो 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, उनमें असली शांति को प्राप्त करने का यत्न इख्तियार करती है, यानी धारण करती है। जितनी जितनी इन विकारों में आसक्त होती है, उतनी ही अधिक मलिनताई और क्लेश को प्राप्त होती है। एक लेमा भी निर्भय नहीं हो सकती है। यही महान कष्ट रूप जीवन संसार है। इस मादा प्रस्ति से विकारों की अग्नि अधिक प्रचंड हो जाती है और किसी किस्म का भी परहेज और संयम अंतर में नहीं रहता है। तब मनुष्य एक पशु से भी बदतर हो जाता है और सर्वनाश को प्राप्त होता है। जितनी जितनी मादा प्रस्ति में बुद्धि आसक्त होती है, उतनी ही अधिक जरूरतों को फैला करके अपनी अशांति को दूर करने की खातिर दूसरों के सुख को हरण करने का यत्न करती है, मगर शांति की बजाय अधिक से अधिक अशांति को ही प्राप्त होती है। यह असुरवाद जीवन सर्व संकट का स्वरूप है। अगला वचन, ऐसा भोगवाद, प्रकृतिवाद और नास्तिकवाद जीवन के नतीजे को समझ करके अपनी गलत तहकीकात यानी गलत खोज से बाहोश हो करके जीवन शक्ति की तहकीकात में यत्न करना चाहिए, जिससे अंतर में सत्य शांति प्राप्त होवे और बाहर भी सत्य शांति अनुभव होवे। इस मादा प्रस्ति और भोगवाद जीवन को धारण करके जो 24 घंटे अंतर तृष्णा की अग्नि जलाती रहती है और अधिक बेकरार करती है, ऐसी बेचैनी में गर्क हुए हुए मनुष्य जो बाहर अमन का ढिंढोरा पीटते हैं, वे खुद धोखे में हैं और दूसरों को धोखा दे रहे हैं। यानी अमन का स्वरूप अपने ताई तो अनुभव नहीं है, फिर दूसरों के वास्ते अमन का कौन सा रास्ता हो सकता है। इस वास्ते हर एक मनुष्य का प्रथम धर्म यह है कि अपने अंतर की बेचैनी को दूर करे और निर्भय शांति को प्राप्त होवे, तब दूसरों के वास्ते उसका जीवन और वचन कल्याणकारी है। अगला वचन, मनुष्य जब तक मादा प्रस्ति की दृढ़ता में दृढ़ है, तब तक 5 विकार जो असली बदअमनी यानी अशांति और बेचैनी का स्वरूप हैं, इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता है, बल्कि इन विकारों का बेतरीका इस्तेमाल करके अपनी नाश और दूसरों का भी नाश कर देता है। यही असुर मार्ग है जो कि सर्व कीर्ति और उन्नति के नाश के देने वाला है। अगला वचन, जब बुद्धि मादा प्रस्ति का नतीजा नाश रूप और खेद रूप अनुभव करती है, यानी शारीरिक तब्दीली और शारीरिक भोगों की तब्दीली को निश्चय से समझती है, जैसा कि प्रकृति का असली स्वभाव है, तब इस भोगवाद की आसक्ति से छूटने का यत्न अख्तियार करती है। ऐसी बुद्धि वाला बाहोश मनुष्य है। जब बुद्धि को दृढ़ निश्चय से शारीरिक तब्दीली प्रतीत होती है, तब शारीरिक दोषों से असंग होने का यत्न करती है। यही निश्चय सत्य की तहकीकात है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।